हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज तो भाई बहुत दिन ऐसे निकल रहा है कि पूछो मत। पानी भी नहीं आया और ठंडे पानी से धोने पड़े बर्तन, तो तबीयत हो गई मेरी ख़राब। सो गाइस, देखते हैं आज क्या कैसे दिन निकला है। भाई मेरा बहुत परेशान हुई हूँ और क्योंकि पानी नहीं आ रहा 3-4 दिन से, तो सारा दिन आज डिस्टर्ब हो गया है। सुबह से ही सारे काम लेट हो गए हैं। तो अब सुबह ज़रा सा काम अगर लेट हो जाता है, बिना पानी के तो कोई काम होता ही नहीं है, तो सारा दिन ही ख़राब हो जाता है। सो गाइस, आज हो गई हालत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब। और अब ये बर्तन भी मैंने नीचे रख के धोए सिंक मैंने, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। और बर्तन सारे कपड़े मेरे ये गीले हो गए, क्योंकि बैठ के बर्तन धोए, ठंडा पानी था तो उससे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि सिंक में तो नल से धो लेते हैं उसी के बीच में। अभी लेट हो गई थी तो नाश्ता भी बनाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी में ये पोहे का नाश्ता बना रही हूँ। और एक तरफ रख दिए मैंने चाय, तो क्योंकि सबको भूख का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह से वेट कर रहे थे पानी का। फिर पानी टंकी वाले से लिया तो टाइम लग गया। सारा काम, बर्तन वर्तन भी नहीं धुले थे, रात को भी बहुत सारा फैला हुआ था, क्योंकि बिना पानी के तो कोई काम होता ही नहीं है। सो अब ये चाय बनने रख दिया। चाय में लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल के अब चाय बनानी पड़ रही है, क्योंकि सर्दी भी हो गई है और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो ही गया है। लेकिन ना साथ में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह भी चलने लगे हैं, तो इसलिए एहतियात बरतनी ज़रूरी है। टेस्ट तो नहीं आता बच्चों को, लेकिन फिर भी 1-2 बार दिन में जो चाय बनती है उसमें थोड़ा सा ये सारा डाल ही देती हूँ। थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दी है, और लौंग, काली मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें डाल के तो मैंने चाय बना दी है। इधर पोहे का भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में। अभी नहाई नहीं हूँ, आज नहाने में भी बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि नहाने में लग जाती तो फिर इधर सबको नाश्ता भी चाहिए था। तो मैंने बर्तन धो के और पहले नाश्ते का कर दिया है कि पहले सबको खिला दूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो इन्होंने नहा के ये अपना पूजा वूजा कर रहे हैं, मेरा ही लेट हो गया है। और ये जो मैं पोहा बना रही हूँ, तो ये पाउच में ही पूरा मसाला आता है। तो ये अगर रेसिपी आपको देखनी है तो मेरा पिछला वीडियो है, उसमें सारा इंस्टेंट पोहा का जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हो कि कैसे बनाना है, उसमें पूरा रेसिपी है। तो पोहा जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए इसी को बनाया है। और टेस्ट भी लगता है, थोड़ा सा खाते ही हैं, हल्का भी हो जाता है। लेकिन आज तो मजबूरी में बनाया है, हल्के की वजह से नहीं बनाया, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो जल्दी अब सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं। और ये नहा के पूजा कर ले रहे हैं, तब तक मैं इधर नाश्ता बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी नाश्ते का टाइम हो गया है ज़्यादा। और ये बन के तैयार हो गया है पोहा। आप लोग भी आके खाइएगा, और कैसे बनाना है वो आप पिछले उसमें देख सकते हो। चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो मैं इन लोगों को नाश्ता दे दूँ। और फिर उसके बाद अभी तो ये लग रहा है दोपहर का भी है, अभी तब तक लंच का भी टाइम हुआ जा रहा है। तो पर चलो थोड़ा नाश्ता करते हैं। और इधर बर्तन वगैरह भी, क्योंकि नीचे धोए हैं तो सारे उठा के रखने पड़ेंगे ऊपर, तो बर्तनों का भी काम बढ़ गया है आज। और क्योंकि रात को नहीं धो पाई थी, रात को पानी नहीं था बिल्कुल भी। ये नहीं पता था कि इतने दिन पानी नहीं आएगा। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से पानी नहीं आया। एक दिन तो काम चल गया टंकी से, लेकिन कितने दिन चलेगा। सो ये जो मैंने अपने लिए, जो मेरे बचे हैं पोहा, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। चपाती बॉक्स में रख दो ना, तो इसमें पोहा ख़राब नहीं, वैसा नहीं होता, थोड़ा टाइट हो जाता है ना जैसे रखने से, वो इसमें नहीं होता है। तो चपाती बॉक्स में मैंने ढक के रख दिए, क्योंकि मैं अभी 5-10 मिनट बाद करूँगी। इन लोगों को पहले थोड़ा कर दूं, क्योंकि मुझे दोपहर की भी तैयारी करनी है, और मैं भी 1 कप चाय ही ले रही हूँ। सो अब ये नहा ली हूँ, नहा के और दोपहर की भी तैयारी हो गई है। तो दोपहर में फरमाइश हो गई है कि भाई आलू के पराठे बनाने हैं, तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे उसी टाइम पे जब मैं पोहे का कर रही थी, तो तभी मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। और इधर मैंने चटनी का मटेरियल सारा उसमें डाल दिया था, तो चटनी भी पीस ले रही हूँ, क्योंकि चटनी बन जाएगी। और इधर आलू बॉयल हो गए, तो इनका भी मसाला बना दे रही हूँ, क्योंकि ये देखो बर्तन फिर से इकट्ठे हो गए। साथ साथ में पानी आता रहता है ना, तो साथ साथ में धुलते रहते हैं। पानी नहीं आया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ठंडे पानी से, क्योंकि टंकी का पानी बासा पानी था, कैसा था पता नहीं, लेकिन आज तो जान ही निकल गई मेरी ठंडे उसकी वजह से। अब गर्म भी करो तो कितना करूँ। तो इधर मैंने मसाला बना के रख दिया है, और मैं आटा भी गूंदने जा रही हूँ। तो आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ी देर रेस्ट
10-15 मिनट रेस्ट कर लेता है ना तो अच्छे से फूल जाता है। तो ये मैं ना इसके लिए पानी मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है आटा गूंदने के लिए। तो जो पराठे का आटा है ना उसको अगर गर्म पानी से हम गूंद लेते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा इतना बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है कि उससे फिर पराठे फटते भी नहीं हैं और एकदम मुलायम हो जाते हैं। तो ये मैंने गर्म पानी से, गुनगुने पानी से इसको आटे को मैंने पूरी तरह इसको गूंद रही हूँ। तो तैयारी करके रख देती हूँ कि 10-5 मिनट में जब भी खाएंगे तब ये खा लेंगे। तो आज सारा लेट होते तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या छोड़ूँ, लेकिन आज सब करना तो काम सारा ही होता है। सो गाइस ये हो गया है, आटा मैंने ढक के रख दिया है। और जब तक आटा, क्योंकि नमक नहीं डालते हैं ना, नमक अब डाल रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा सा वैसा बेटर हो जाता तो इसलिए लास्ट में नमक डाला है, बाकी मसाला मैंने मिक्स कर दिया था। और ये चटनी को भी मैं इसमें करके रख दे रही हूँ, जार खाली कर देती हूँ क्योंकि चटनी तो रोज़ ही मतलब एक दिन छोड़ के बन जाती है। एक जैसे आज बनाई है तो वो कल तक ये चल जाएगी, क्योंकि सर्दियों में हर चीज़ में चटनी, चाहे सैंडविच हो चाहे पराठे हों, चटनी तो अच्छी लगती है। सो गाइस ये करके इसको, और अब मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि सर्दियों में सबको ही अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। प्याज भी डालती हूँ आलू में थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बिना प्याज के नहीं खाते हैं। सो 2 वैसे सादा बिना प्याज के बनाऊंगी क्योंकि माता रानी को भोग लगाना होता है, लड्डू गोपाल को, तो बाकी का फिर बाद में प्याज वगैरह मिक्स करके सबके लिए बनाऊंगी। तो ये मैंने अब बनाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि गरम गरम खा लेंगे, टाइम हो गया है। पोहा खाया था, थोड़ी देर हो गई है, तो इसलिए आज कपड़े वपड़े भी नहीं धुल रहे हैं 2-3 दिन से। तो समझ में नहीं आ रहा कि जब पानी आएगा तब क्या हाल होगा कि कपड़े कैसे धोऊंगी। इतने सारे कपड़े हो जाएंगे, सर्दियों में सूखते भी नहीं हैं। तो पर क्या करें, परेशानी है, मजबूरी है, क्योंकि कोई पाइपलाइन टूट गई है, जो गैस कनेक्शन वगैरह की जो पड़ती है ना, उसकी वजह से लाइन टूट गई है। तो पानी आया नहीं है, और इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि 4-5 दिन नहीं आएगा पानी, ऐसा भी नहीं था, तो पता नहीं लग रहा था। तो अभी खाना भी बना रही हूँ, और थकान इतनी हो रही है आज, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस रेस्ट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ हो रही है। तो और बना देती हूँ, क्योंकि खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर बच्चे परेशान होंगे कि। तो ये पराठे बन गए हैं, और थोड़ा सा लगता है टाइम, क्योंकि धीमी आंच में सेकने होते हैं। तो ये सेक के तैयार हुए जा रहे हैं, और आप लोग भी बढ़िया चटनी पराठा ये तैयार हो गया है। सो दोस्तों मज़ा स्वाद लीजिए चटनी और पराठे, क्योंकि सर्दियों में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और हालत हो रही थी मेरी ख़राब, तो मैं दिन में लेट गई थी, बर्तन वगैरह नहीं धोए थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ठंडे पानी से धोए थे बर्तन सुबह सुबह। तो पता नहीं उससे सर्दी लग गई कि क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी आज। तो मैं अभी उठी हूँ, शाम हो गई है काफ़ी, लेकिन उठना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं लेट जाती, हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, तो फिर कैसे चलता, क्योंकि कोई करने वाला भी नहीं था। तो सबसे पहले उठ के फिर बर्तन, समझ में नहीं आ रहा था सिंक में यहाँ पे पानी कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, तो उल्टे हाथ से यहाँ धोते भी नहीं बन रहा था। तो फिर पहले तो मैंने सारे दोपहर वाले जो बर्तन थे वो धोए हैं, और अब करूँगी तैयारी, क्योंकि शाम को भी बस क्या बनाना है कैसे है। लेकिन दोपहर में हैवी हो गया था, तो इस वजह से ज़्यादा किसी को भूख नहीं है, कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो देखती हूँ फिर कि क्या बनाऊँ, क्या डिमांड होती है। और लेकिन आज बहुत गड़बड़ हो गई है हालत। दवाई खाई है मैंने, मेडिसिन ली है दोपहर में, तो तभी खड़ी हुई हूँ। आंखें भी ऐसी हो रही हैं, और देख के चेहरा आपको लग रहा होगा, फेस देख के लग रहा होगा कि तबीयत ख़राब हो रही है। अभी मैंने थोड़ा गर्म पानी किया है, तो गर्म पानी से धो रही हूँ। अब वो हाथ भी नहीं चलते हैं थोड़े पानी में, लेकिन अब मजबूरी है। तो अब ये इस टब में डाले हैं, उसमें धोए ऐसे करके बहुत मुश्किल से। बर्तन देखो कितने ढेर हो गए हैं, आप देखो। तो ये भी मेरे दोपहर के और बर्तन हैं, तो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे चाय वाय के, तो ये सारे धो दिए हैं, कर दिए हैं। पानी आता रहता है तो साथ साथ में धुल जाते हैं, तो इतना इकट्ठे नहीं होते हैं, तो करना पड़ रहा है। सारे अब ये धो के कर दिए हैं, तब दोपहर का करूँगी, क्योंकि बर्तन ही नहीं है तो किस में बनाऊँगी खाना, क्या करूँगी। थोड़ा किचन में भी जगह दिखने लगेगी जब ये हट जाएंगे, नहीं तो अभी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या रखें, फैले तो पड़े हुए हैं।
बैठ के इसलिए नहीं धोते बनता, सुबह मैंने बैठ के धोए थे, आंगन है तो वहाँ पे धोए तो थोड़ा उसका ना फ्लोर का बैक की तरफ पानी आता है। मेरे सारे कपड़े इधर वैसे गीले हो गए, कुर्ती वगैरह बैठ पे नहीं बन रहा था तो कंफर्टेबल नहीं था। तो सुबह तो चल गया क्योंकि नहाना था, लेकिन अब इस टाइम पे तो नहीं, नीचे बैठ के नहीं धो पाना है तो इसलिए सिंक में ही धोने पड़े। और ये मैंने इधर कोयले मंगवा लिए थे क्योंकि अब सर्दी भी हो रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ रही है, तो थोड़ा सा कोयले जला दिए हैं। तो इससे क्या है कि जब तक मैं इधर खाने वाने का करूँगी, ये कोयलों में कोयले ये जल के थोड़े से आग जल जाएगी तो हाथ वहाँ सेकने का हो जाएगा। तो ये मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि धुआं बाहर ही निकलता रहेगा, अंदर तो धुआं अगर हो जाएगा अगर अंदर रखूँगी, तो ये मैंने बाहर रख दिया है। और ये दूध की मलाई मैं निकाल दे रही हूँ। और अब इसके बाद खाने की उन्होंने मना कर दी है कि दोपहर में खाना हैवी हो गया था तो खाना नहीं है, लेकिन अब बच्चे के लिए तो कुछ करूँगी। तो इधर मैंने दूध, हल्दी वाला दूध जो है वो रख दिया है एक तरफ बनने के लिए। तो इसमें भी जो ड्राई फ्रूट वगैरह ना, बादाम हैं, थोड़े अखरोट हैं और छुहारे वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ें डाल के, और खसखस है तो खसखस को मैंने थोड़ा पानी में भिगो दिया है। थोड़ी 5-10 मिनट पहले उनको मैंने 1-1.5 चम्मच ऐसे करके पानी में भिगो के रख दिया था। सो ये ड्राई फ्रूट मैं कट कर ले रही हूँ। मखाने हैं तो पहले थोड़ा टाइम मिलता तो काट देती, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला है तो इस वजह से मैं साथ साथ ही इनको काट काट के डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट मैं उसमें कूट के, अदरक वाली जो है उसमें कूट के डाल दूँगी। तो एक तरफ मैं हल्दी वाला दूध चढ़ा दिया क्योंकि इसको 5-10 मिनट थोड़ा उबाला आ जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और हल्दी का जो अरक है ना वो भी छूट जाता है, क्योंकि इन दिनों में ये चीज़ वह फ़ायदा करती है। तो ये मैंने खसखस भिगो के रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है इसी में। तो एक तरफ ये उबल रहा है, लेकिन अब थोड़ी हल्दी भी डाल लूँ तो ये इन्फेक्शन के लिए भी अच्छी रहती है। आपको याद आ गया होगा जब पिछली साल कोरोना का चल रहा था, तब ये हल्दी वाला दूध घर घर में सब ने खूब पिया और टेस्ट भी लगता है, अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो इधर मैं बेटे के लिए पराठे मैंने बना रही हूँ। तो जिस इनको खाना होगा तो एक आध खा लेंगे। तो मैं क्योंकि मटेरियल दोपहर का थोड़ा आलू वगैरह रखा हुआ था मसाला, तो वही बना दिया है और बाकी का ये दूध हो जाएगा। सो ये अब ये मैं मिश्री निकाली है, जो डेले वाली मिश्री होती है ना, वो मैंने निकाली है। तो ये लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ ना जैसे मिश्री का, तो वो जब भोग का निकलता है प्रसाद का तो खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना तो नहीं खाया जाता। तो वो एक मैं डब्बी में अलग करके रख देती हूँ। तो वो जब ये दूध बनाती हूँ ना, तो ये डेले वाली मिश्री ही इस दूध में मैं डाल देती हूँ। ये मैंने मिश्री ही डाल दी, इसमें चीनी नहीं डालती हूँ। तो खाने के बाद वैसे गुड़ ले लो, लेकिन इसमें गुड़ और चीनी नहीं डालती, इसमें मिश्री ही डालती हूँ। मिश्री फ़ायदा भी करती है। तो ये देखिए आप, दूध ये बन के तैयार हो गया है, उबाला आ गया है। अब ड्राई फ्रूट वगैरह तो आप देखो जैसे खाते हो, जो भी खाना है वो आप डाल सकते हो, लेकिन ये दूध बहुत फ़ायदा भी करता है और स्वाद भी लगता है। तो ये तो सर्दियों में ज़रूर बनाया करो। सो गाइज़, आज तबीयत बहुत बिगड़ गई है, अब तो बस ये लग रहा है कि बिस्तर मिल जाए। हो गया है फ्री, हो ही जा रहा 5-10 मिनट में। शायद बर्तन भी अब मैं नहीं धो पाऊँगी क्योंकि तबीयत भी बिगड़ रही है, पानी भी नहीं है। अब सुबह पानी आएगा तब करूँगी। और ये दूध रेडी हो गया है। सो गाइस, चलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें पूरा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।